नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, इंडिगो लगातार चर्चाओं का विषय बना हुआ है। ये स्टॉक एक बार फिर कल वीकेंड के दौरान सैटरडे को बड़ी खबर आती है डीजीसीए की तरफ से, जो कि एविएशन सेक्टर का रेगुलेटर है। दोस्तों, डीजीसीए की तरफ से जो खबर आती है वो अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट, काफी बड़ी और नेगेटिव साइड पे है, लेकिन नेगेटिव के साथ साथ कंपनी के लिए कुछ पॉजिटिव चीजें भी हो रही हैं। पहले मैं आपको थोड़ा बेस क्लियर कर देता हूं, हो क्या रहा है। रिसेंट डेज में आपने देखा होगा कि इंडिगो का शेयर बड़ी खबरों में घूम रहा है 2-3 दिनों से, जैसे कि फ्लाइट कैंसिलेशन। लगातार इंडिगो की फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं और इस लेवल पे कैंसिल हो रही हैं कि पब्लिक भयंकर रूप से परेशान है। दिल्ली टू मुंबई इंडिगो की इतनी फ्लाइट्स हैं, जैसे आपका कहीं घर होगा ना जहां भी, वहां लोकल रूट्स पे ऑटो चलते होंगे कि भाई हर मिनट ऑटो जा रहा है। इसी तरीके से इंडिगो की फ्लाइट्स दिल्ली टू मुंबई की हैं और इसके ज्यादा से ज्यादा फेयर प्राइस होता है 4-5-6 हज़ार रुपए का। ठीक है, नॉर्मल वाले की बात करूं तो आज की डेट में वही फ्लाइट आपको 40,000, 50,000, 60,000 में मिल रही है। यानी दिल्ली टू मुंबई आप फ्लाइट से जा ही नहीं सकते भाई साहब। दूसरी बात, जिनके पास पैसा है देकर जा सकते हैं वो भी नहीं जा सकते क्योंकि फ्लाइट ही कैंसिल हो रही है। एक एक दिन में हजार हजार फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं। ये सारी चीजें जो हुई वो इसलिए हुई क्योंकि जो एविएशन सेक्टर के रेगुलेटर हैं डीजीसीए, उन्होंने एक नया नियम निकाला था अक्टूबर में, चीजें क्लियर करी थी कि एफडीटीए के तहत कुछ नए नियम आ रहे हैं। वो सारे नियम सबको पता चल गए थे, पूरे एविएशन क्षेत्र को पता थे कि आपका पायलट एक रात में इतनी ही लैंडिंग कर सकता है, आपका पायलट या आपके क्रू मेंबर्स एक हफ्ते में इतना ही काम कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। ये सारी चीजें जब कंपनी को अच्छे से पता थी, उसके बावजूद भी उसने पूरी तरीके से अरेंजमेंट नहीं करी। उसका परिणाम क्या हुआ, जो आपके सामने, फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ रही हैं। मान के चलो मैं एक पायलट हूं, ठीक है जी, मेरे को 2 फ्लाइट के ज्यादा मैं लैंड करा नहीं सकता एक रात में। पहले 6 फ्लाइट तक करा सकता था, तो मेरे को 2 के बाद रेस्ट मिलेगा भाई, रूल है। अगर मेरे को ज्यादा काम कराओगे तो भाई कंप्लेंट डीजीसीए पकड़ लेगा, फिर वो इलीगल हो जाएगा। तो शॉर्टेज पड़ गई क्रू मेंबर और पायलट्स की, जिसकी वजह से इन्हें फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी। टोटल करीब 1200-1500 फ्लाइट्स कैंसिल हुई एक एक दिन में, जिसकी वजह से परेशानी बहुत बड़ी हो गई। सरकार भी बीच में आ गई। सरकार ने रेगुलेटर यानी डीजीसीए को कहा कि क्लोजली मॉनिटर करो सिचुएशन, क्योंकि पब्लिक भड़क रही है भाई। पब्लिक ऑब्वियस है, उन्होंने टिकट बुक करी है, मान के चलो आपको जाना है, आप मैंने 5 दिन पहले कर ली थी आज की बुक, आज कैंसिल हो गई मेरी फ्लाइट, मैं अचानक कहीं और से बुक करूंगा तो मेरा फेयर 4 गुना तो वैसे ही बढ़ना है, क्योंकि आप इंस्टेंटली जब फ्लाइट बुक करते हो तो फेयर बढ़ता है। दूसरी बात, इतनी फ्लाइट्स कोई देता भी नहीं, अवेलेबल भी नहीं है, चाहे वो स्पाइस जेट हो, आकाशा एयर हो, है सबकी, लेकिन जितनी इंडिगो की उड़ रही है उतनी तो नहीं है ना, तो टाइम भी आगे पीछे हो रहा है। उसके बाद पैसा भी फंस रहा है मेरा। ये सारी चीजें परेशानी का विषय बनते हुए दिखी। तो पब्लिक पहले तो रिफंड के लिए बड़ा परेशान, उसके बाद पहुंच नहीं पा रही अपनी लोकेशन पे, उसके लिए परेशान, काम करे या कॉल करती रहे मैं भैया रिफंड ये वो फलाने। तो ये सारी चीजें हो रही थी। तो डीजीसीए ने बैठक करी। डीजीसीए ने देखा मैटर तो बहुत गंभीर है, सरकार का भी प्रेशर है कि भाई साहब जल्दी कुछ करो। तो डीजीसीए ने इंडिगो को दे दी रियायत। किस चीज को लेकर, कि भाई आप एफडीटीए के रूल्स को आप अभी के लिए अवॉइड कर सकते हो। 10 फरवरी तक आपके पास समय है, ज्यादा से ज्यादा अपना ऑपरेशनल शुरू करो काम को, और ज्यादा से ज्यादा फ्लाइट कैंसिलेशन को जल्दी से जल्दी रोको। जिसके बाद कंपनी ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम जो है 15 दिसंबर तक हमारी सारी फ्लाइट्स फुल्ली उड़ने लगेंगी, नो कैंसिलेशन एट ऑल। फिर ये सारी चीजें सॉल्व हो गई, इसीलिए आपने देखा फ्राइडे को शेयर में बाउंस बैक भी आया था। लेकिन कल रात डीजीसीए की तरफ से क्या खबर आई है, डीजीसीए ने इनके सीईओ को क्या करा, नोटिस भेज दिया, शो कॉज नोटिस भेजा है, कारण बताओ नोटिस भेजा है। अब ये कारण बताओ नोटिस में क्या लिखा है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। डीजीसीए इशू शो कॉज नोटिस टू सीईओ पीटर एल्बर्स अमिट फ्लाइट कैंसिलेशन। तो डीजीसीए कह रहा है कि आप मेरे को कारण बताओ, जब आपको हमने प्रॉपर टाइमिंग पे बता दिया था कि ये एफडीटीए के रूल्स हो रहे हैं, सब कुछ आपको पता है, उसके बावजूद आपने पूरी तरीके से अरेंजमेंट क्यों नहीं करे, और आपकी वजह से जो पब्लिक को परेशानी हो रही है उसका क्या करें। ये सारी चीजें पूछी गई हैं डीजीसीए के द्वारा। The Directorate General of Civil Aviation on Saturday issued so-cause notice to Indigo CEO Peter Elbers amid ongoing flight cancellation and delays across India.
The aviation regulator stated that the airline failed to provide requisite information and facilities to their passenger, stating that scheduled flights of the airline have recently faced massive disruptions resulting in severe inconvenience, hardship, and distress to passengers. DGCA added, it has been noticed that the primary cause of said flight disruption is non-provisioning of adequate arrangement to cater the revised requirement for smooth implementation of the approved FDTL scheme for the airline. तो जो अप्रूव स्कीम थी FDTL वाली वो सबको पता थी, लेकिन उसको इन्होंने पूरी तरीके से ध्यान में नहीं रखा। उसको ध्यान में ना रखने की वजह से ये सारी चीजें हो गई। तो इसके लिए कारण बताओ नोटिस भेजा है। तो ये दिक्कत का विषय है, नेगेटिव न्यूज है। अब कारण बताएगी कंपनी, क्या बताएगी देखने वाली बात है, बट इतना जरूर है, ज्यादा दिक्कत का विषय भी नहीं है, क्योंकि मैटर है कि फ्लाइट जल्दी से उड़ने लगे और इंडिगो जो है जल्दी से एफडीटीए के रूल्स के तहत ज्यादा से ज्यादा हायरिंग करे, क्रू मेंबर बढ़ाए, पायलट्स बढ़ाए और उड़ान बढ़े। सिंपल यही करना है, यही हो रहा है। इसीलिए अगर आप आज में नोटिस देखें तो मॉर्निंग में एक अपडेट आते हुए देखिए, जहां पे खबर ये आ रही है कि इंडिगो फ्रेश हायरिंग कर रहा है, किसकी? पायलट्स की, ठीक है। और गवर्नमेंट डीजीसीए की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से ये भी है कि भैया 7 दिसंबर यानी आज रात 8 बजे तक लोगों का रिफंड कराओ जिनकी फ्लाइट्स कैंसिल हो रही है, जल्दी से जल्दी। तो ये सारी चीजें करी जा रही हैं। इस समय चर्चाओं का विषय इंडिगो बना हुआ है। तो कल के लिए भी एक्शन में रहेगा मुझे लगता है, क्योंकि डीजीसीए का शो कॉज नोटिस थोड़ा दिक्कत का विषय बन सकता है, बट ये स्टॉक नहीं टूटेगा क्योंकि इसमें बहुत हैवी बाइंग बड़े इन्वेस्टर्स की है और कंपनी बहुत बड़े लेवल पे काम कर रही है देश में। यही समाप्त करता हूं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू सो मच फॉर watching this video. Have a great day, guys.